डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में आज हम जानेंगे कृषि जिन्सों के भाव मंडियों में किस प्रकार से रहे और आने वाले दिनों में बाजार का रुख कैसा रहेगा। लेकिन कुछ खास कृषि जिन्सों पर आज बात होगी, जैसे हम आज बात करेंगे गेहूं और सरसों, मूंग, जौ। इसके अलावा तमाम कृषि जिन्सों के भाव मंडी खबर में आप जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत हम सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ करेंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 75 रुपये चढ़कर 5,675 रुपये पर हुए सरसों के सौदे। कानपुर मंडी में नरम रहे सरसों के भाव। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ मूंग का कारोबार। पुणे मंडी में दर्ज हुई 50 रुपये की तेजी। रायबरेली मंडी में 2,330 रुपये में हुए जौ के सौदे, तो कोटा मंडी में 2,250 रुपये रहे जौ के भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। सितंबर के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। वहीं बात करें प्रमुख उपज वाले राज्यों की, जहां पर सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,512 रुपये क्विंटल देखने को मिला। सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह की बात करें, जिसमें बाजरे के सौदे 76 रुपये की नरमी आई और भाव 2,436 रुपये हो गए। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदे 76 रुपये नरमी की आई, 27 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2,463 रुपये जा पहुंचा। चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे की औसत साप्ताहिक भाव में कमजोरी देखने को मिली और भाव 16 रुपये गिरकर 2,447 रुपये क्विंटल रह गया। सितंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में ज्यादातर मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक सितंबर की 2 तारीख को अलीगढ़ मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,240 रुपये। 10 सितंबर को इसके सौदे में 40 रुपये की सुस्ती हुई और भाव 2,200 रुपये क्विंटल पर रह गया। वहीं 19 सितंबर को यहां 100 रुपये की तेजी आई और बाजरा 2,300 रुपये क्विंटल पर जा बिका। 26 सितंबर को बाजरे के भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2,300 रुपये पर ही टिका रहा। अगस्त के मुकाबले सितंबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। अगस्त महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,471 रुपये क्विंटल था। वहीं सितंबर के दौरान बाजरे के सौदों में 26 रुपये की तेजी आई और भाव 2,443 रुपये क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए रुख करेंगे अपने बाजार के जानकार का। चलिए रुख करते हैं अपने बाजार के जानकार रूपा मेहता जी का। रूपा जी, अगर हम बात करें मौजूदा आंकड़ों की, किस प्रकार से आप देख रही हैं आने वाले दिनों में बाजार बाजरे का किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? बाजरे की बात की जाए तो देखिए, बाजरे के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ एक मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और भाव भी पिछले साल के मुकाबले अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर बात करें अपने किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देंगी? किस तरीके से उनको मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? हमारी किसानों को यही सलाह रहेगी कि बाजरे में अभी थोड़ा सा और इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि आगे सर्दियों के सीजन के अंदर बाजरे की मांग निकल सकती है और ऐसे में कीमतों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें लगता है कि किसानों को एक बार कुछ एक मात्रा में अपने माल को रोक कर रखना चाहिए और उसे जनवरी से लेकर फरवरी के महीने के अंदर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अभी करंटली में बाजरे का स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारी बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करेंगे तो आप अच्छे खासे भाव अपनी उपज का ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं के बारे में। सितंबर महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,591 रुपये प्रति क्विंटल था। सितंबर के दूसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान गेहूं का औसत भाव
13 रुपये की तेजी आई और भाव 2604 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। आप ग्राफ पे देख सकते हैं। बात करें अगर सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेहूं के सौदे में 32 रुपये की मजबूती आई और भाव 2636 रुपये हो गए। वहीं सितंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं का औसत भाव 28 रुपये की तेजी के बाद 2664 रुपये हो गए। आप ग्राफ में देख रहे हैं। सबसे आखिरी की बात करें चौथे हफ्ते की सितंबर की, तो यहाँ पर भाव आपने 2664 रुपये प्रति क्विंटल पर देखे। वहीं सितंबर महीने के दौरान गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करें, जहां पर अच्छी खासी आवक गेहूं की देखने को मिली। खासतौर गेहूं के भाव की बात की जाए तो राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। एग्मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने की 3 तारीख को राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 2775 रुपये। सबसे पहले वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं 3 सितंबर को गेहूं का भाव राजकोट मंडी में इस प्रकार से रहा। वहीं अगर बात हम 10 सितंबर की बात करें तो यहां पर भाव में तेजी देखने को मिली। भाव 2860 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। फिर 18 सितंबर का रुख करते हैं। आप यहां देख रहे हैं भाव में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और भाव 2825 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। 26 सितंबर को फिर से भाव में 35 रुपये की गिरावट देखने को मिली और भाव 2790 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो राजकोट की मंडी में गेहूं के सौदे कुछ इस प्रकार से आप ग्राफ के जरिए देख पा रहे हैं। वहीं अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर की बात करें, जहां पर गेहूं के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। अगस्त महीने के दौरान गेहूं के औसत मासिक भाव 2574 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक सितंबर महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 51 रुपये की तेजी आई और भाव 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। अब ग्राफ के जरिए समझते हैं। आप गेहूं का भाव अगस्त और सितंबर का दोनों का देख रहे थे। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर रुख करते हैं अपने बाजार के जानकार का। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। रूपा जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने गेहूं के देखे, आने वाले दिनों की बात की जाए, क्या कुछ बाजार की स्थिति रहने वाली है? गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में भी तेजी का रुझान अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मंडियों में आवक भी इस बार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आगे त्योहारी सीजन है तो इसके चलते लग रहा है कि अभी भाव में और उछाल आ सकता है। साथ ही अगर बात करें किसान भाइयों के, जिन किसान भाइयों के अभी मौजूदा समय में गेहूं का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? तो हमारी किसानों को यही सलाह होगी कि गेहूं के अंदर अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और हमें लगता है कि दिसंबर के एंड तक कीमतों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में गेहूं का स्टॉक है, हमारी बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में मौसम्बी के सौदे किस प्रकार से हुए, क्या भाव रहा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की मंडी से, जहां पर मौसम्बी के सौदे हांसी में 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। पंजाब की खन्ना मंडी की बात करते हैं, जहां पर मौसम्बी के सौदे 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर मौसम्बी का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो मौसम्बी का भाव यहाँ पर 4600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि मौसम्बी के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सरसों और मूंग की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात सरसों की कर लेते हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। राजकोट और लखनऊ मंडी में तेजी देखने को मिली, जबकि कानपुर मंडी की बात करें तो सरसों का कारोबार नरमी के साथ हुआ। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। सरसों के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया।
एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 सितंबर को सरसों 5,600 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 27 सितंबर को 75 रुपए चढ़कर 5,675 रुपए क्विंटल हो गई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहाँ 26 सितंबर को सरसों का भाव 5,650 रुपए था। 27 सितंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 5,700 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 50 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 26 सितंबर को सरसों का भाव 6,100 रुपए था, जो 27 सितंबर को 6,050 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिन यानी 26 और 27 सितंबर को सरसों का भाव 6,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। आगे सरसों के बाजार कैसे रहेंगे, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी बाजार की जानकार रूपा मेहता जी का। रूपा जी, अगर हम बात करें मौजूदा आंकड़ों की, आने वाले दिनों में इन आंकड़ों के मद्देनजर सरसों का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? सरसों की अगर बात की जाए तो सरसों के अंदर भी अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल त्योहारी सीजन के चलते न केवल सरसों बल्कि सभी खाद्य तेलों में हम उछाल आते हुए देख रहे हैं। दरअसल सरकार की तरफ से जो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है, उसके चलते कहीं ना कहीं सभी तरह के खाने के तेल महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सरसों में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सरसों का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मंडियों का रुख कब तक करना चाहिए? तो किसानों को हमारी यही सलाह रहेगी कि अभी त्योहारी सीजन तक सरसों में तेजी बनी रह सकती है, तो दिसंबर एंड तक और जनवरी के स्टार्टिंग में माल को निकालना चाहिए, तब तक अभी होल्ड करके चला जा सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सरसों का स्टॉक है, हमारी बाजार के जानकार रूपा मेहता जी के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंग के बारे में। बात करें ज़्यादातर मूंग की, तो ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मूंग के कारोबार उतार चढ़ाव शुक्रवार को ज्यादातर मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की गिरावट बढ़त। वहीं बात करें कानपुर और सूरतगढ़ मंडी में जो सुस्ती के देखने को मिली है। आइए मूंग के कारोबार पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 26 सितंबर को मूंग का भाव 7,600 रुपए क्विंटल था, जो 27 सितंबर को 150 रुपए बढ़कर 7,750 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 26 सितंबर को मूंग का भाव 9,500 रुपए था। 27 सितंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 9,550 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 50 रुपए की गिरावट देखी गई। 26 सितंबर को यहां मूंग का भाव 8,100 रुपए था, जो 27 सितंबर को सुस्ती के बाद 8,050 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 26 सितंबर को मूंग की खरीद 6,865 रुपए पर हुई थी। 27 सितंबर को इसमें 5 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 6,860 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 31,03,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में आंकड़ा 36,76,000 टन था। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी बाजार की जानकार रूपा जी का। रूपा जी, अगर बात करें मौजूदा आंकड़ों के मूंग की, आने वाले दिनों में इन तमाम फैक्टर्स के मद्देनजर बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? दालों की अगर बात की जाए और स्पेशली अगर मूंग को देखा जाए तो जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और मूंग में उत्पादन कम होने की उम्मीद है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगे मूंग में तेजी बन सकती है। आगे मूंग में तेजी बन सकती है, यानी किसान भाई अभी इंतजार करके चलें या तेजी करके चल सकते हैं? किस तरह से रणनीति बनाएं? किसानों को हमारी यही सलाह रहेगी कि मूंग के अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आने वाले टाइम में मूंग के अंदर भाव में उछाल देखने को मिल सकता है। यानी किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा
कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में अनार के सौदे किस प्रकार से रहे, किस भाव पर रहे। आइए नजर डालते हैं आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, जहां पर अनार के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो जहां पर अनार के सौदे 8,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार के सौदे 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर अनार के सौदे 7,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अनार के सभी भाव मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के बारे में। देश भर की मंडियों में शिमला मिर्च के सौदे किस प्रकार से हुए, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो शिमला मिर्च के सौदे यहाँ पर 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ पर शिमला मिर्च के सौदे 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर शिमला मिर्च के सौदे 4,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो शिमला मिर्च के सौदे यहाँ पर 4,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिमला मिर्च के सभी सौदे मंडियों में शिमला मिर्च की आवक कैसी रही और गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बताएंगे आपको कुछ और कृषि जिनसों का हाल। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को जौ की आवक सामान्य बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,330 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की महारौनी मंडी की बात करें जहां पर जौ के सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो जौ का भाव यहां पर 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की लालसोट मंडी में जौ के सौदे 2,060 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,53,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 2,60,000 टन कम हो सकती है। रुक करते हैं अपनी बाजार की जानकार रूपा जी का। रूपा जी, अगर बात करें मौजूदा आंकड़ों की और बात करें उपज की, उपज में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। क्या ये फैक्टर भी आने वाले दिनों में बाजार भाव पर असर डालेंगे और आने वाले दिनों में क्या कुछ बाजार भाव देखने को मिल सकता है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खीरे के बारे में कि किस तरीके से खीरे के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर खीरे के सौदे 1,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। साथ ही पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो यहां पर खीरे का भाव 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जबकि राजस्थान के जालौर मंडी की बात करें तो खीरे के सौदे यहाँ पर 1,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की गुलवाटी मंडी की बात करें तो यहाँ पर खीरे के सौदे 1,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि खीरे के सभी सौदे मंडियों में खीरे की आवक कैसी रही और गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। वहीं बात करते हैं अदरक के सौदों के बारे में। देश भर की मंडियों में अदरक के भाव किस प्रकार से रहे, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, जहां पर अदरक के सौदे 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां पर अदरक का भाव 4,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहां पर अदरक के सौदे 5,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो अदरक यहां पर 4,700 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी है। आपको ये भी बता दें कि अदरक के ये सभी सौदे मंडियों में अदरक की आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं चने के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में चने के सौदे 6,960 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि दाहोद मंडी में चने का भाव 7,375 रुपये प्रति कुंटल पर रहा।
राजस्थान की कोटा मंडी में चना 6,300 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में चने के सौदे 7,050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी बाजार के जानकार रूपा मेहता जी का। रूपा जी, अगर बात करें चने के आंकड़ों की, आने वाले दिनों में इन आंकड़ों के मद्देनजर बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? चने की बात की जाए तो चने के अंदर अभी फिलहाल मंडियों के अंदर आवक में कोई बहुत ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल रही है। सामान्य सी आवक मंडियों में देखने को मिल रही है और भाव में भी कोई बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर उम्मीद है कि भाव में तेजी बन सकती है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में चने का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख करें या फिर इंतजार करें? तो ऐसे में किसानों को हमारी सलाह है कि चने के अंदर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और अक्टूबर एंड में चने में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो अगर किसान भाई जिनके पास चने का स्टॉक है अक्टूबर के आखिरी तक इंतजार करने का समय रखते हैं तो आप भाव में तेजी देखने को मिलेगी और मुनाफा आप कमा सकते हैं। रूपा जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिंसों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और हमारे साथ समय साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलू के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में आलू के सौदे किस प्रकार से हुए, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर आलू के सौदे 2,125 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। साथ ही पंजाब की दोराहा मंडी की बात करें तो यहां पर आलू के सौदे 1,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो आलू का भाव यहां पर 1,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो यहां पर आलू के सौदे 1,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि आलू के सभी सौदे मंडियों में आवक और इनकी गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को मंडी खबर से दिखाई गई सभी जानकारियों से बाजार में सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी पहुंच जाएंगे और मंडी खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को फिर से कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर, कृषि जिंसों के नए भाव लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो छोटा सा है, कमजोर सा है, मगर है सबसे खतरनाक प्राणी। वो मच्छर है। कौन सी बीमारियां फैलाते हैं मच्छर? क्या हैं उन बीमारियों के लक्षण और उपचार? मच्छरों से होने वाली बीमारियां, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। मेरा जन्म तो मैके में हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला ससुराल में होगा। बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फेंक दी जाए। वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी, लेकिन हमारी शर्त है, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं उस घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। फंडू फीचर फिल्म्स में 28 सितंबर शनिवार रात 8 बजे देखिए फिल्म मेहंदी। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अभी हम हैं हरियाणा की धरती पर, जो हमारे फाइनल मुकाबले की रणभूमि।
बताया जाए कि टास्क क्या है। आपको 6x4 का बाड़ा बनाना है। लेट्स गो। बैम्बू है वो कटे हुए नहीं मिलेंगे, खुद हमें काटने हैं। उसमें कांटा बहुत है। मेंटली हम लोग मैच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली दिस इज नॉट एट ऑल इक्वल, चाहे हम कितना ही छोरा छोरी को बराबर कर लें। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इस वक्त हमारी मौजूदगी डकरानी कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून में है। आज हमारे जो विषय होंगे, पशुपालन, पौध सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे सवाल होंगे और मत्स्य संपदा योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की, मधुमक्खी की किन्हीं 2 प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आखिर क्या है? फिश फार्मिंग करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। अगर आपके पशु का वजन 300 से लेकर 350 किलोग्राम है तो आप उसको 40 ग्राम जो मिनरल मिक्सचर है उसको जरूर दीजिए। सबसे ज़्यादा तो लोकप्रिय मशरूम है वो है आपका बटन मशरूम। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।